अस्सलाम वालेकुम तलबा। मैं आपको आज की क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम तीसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे प्रेसी और कंप्रीहेंशन की। एसोसिएट डिग्री इन साइंस और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स बीए बीएससी की क्लासेस के लिए लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करते हैं। टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन किताब से ये पैराग्राफ लिया है। बीएससी की किताब में, एसोसिएट डिग्री इन साइंस की किताब में पैराग्राफ नंबर 37 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद किताब नहीं है तो इधर से ही आप देख लें। ये पैराग्राफ है, इसकी हमने प्रेस ही करनी है और कंप्रीहेंशन करनी है। तो शुरू करते हैं। व्हेन अ डियर वन डाइज, जब कोई प्यारा फौत हो जाता है। द हाउस विच वाज अ हेवन ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, तो वो घर जो कि उम्मीदों का और खुशियों का कभी ठिकाना हुआ करता था, बिकम्स अ हेल, वो आपको जहन्नम से नज़र आने लगता है। यू एक्सपीरियंस स्ट्रेंज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन, आपको अजीब सी मायूसी नज़र आती है, उसका एहसास होता है। द वेरी रूम इन विच यू हैव लिव्ड फॉर मोर देन 40 ईयर्स एंड स्पेंट वेरी हैप्पी डेज सीम्स लाइक अ ग्रेव, वही कमरा जिसके अंदर आपने 40 से ज़्यादा साल गुजारे होते हैं, बहुत से साल गुजारे होते हैं, बहुत से खुशियों वाले दिन गुजारे होते हैं, अब आपको वही कमरा कब्र के जैसा नज़र आता है। द हाउस टू इफ़ नो वन इज़ अराउंड लुक्स लाइक ग्रेव, घर भी अगर घर के लोग ना हों तो कब्र जैसा नज़र आता है। साइलेंस एंड स्टिलनेस वे हैविली अप ऑन योर माइंड एंड हार्ट एंड लाइफ सीम्स टू बी डल एंड इंसिपिड, खामोशी सी होती है, सकूत सा होता है जो आपके दिलो दिमाग पर तारी हो जाता है। ज़िंदगी बड़ी भद्दी सी, बेकैफ सी, बेरंग सी नज़र आने लगती है। तो यहाँ पर आधा पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। इसमें क्या बात की, जब कोई प्यारा फौत हो जाता है तो खुशियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं ज़िंदगी की, आपको मायूसी सी महसूस होती है। वही कमरा जिसके अंदर आपने बहुत से साल खुशियों के गुजारे होते हैं, आपको कब्र जैसा नज़र आता है। और घर भी कब्र जैसा नज़र आता है। खामोशी होती है, सुकून सा होता है जो हर तरफ छा जाता है आपके दिलो दिमाग पर, और ज़िंदगी बेकैफ सी, बेरंग सी नज़र आती है। आगे कहता है, सारोज एंड सफरिंग्स टेक अवे विगर फ्रॉम लाइफ एंड यू डू नॉट फील लाइक वर्किंग, तो ये जो अज़ियतें, तकालीफ़ वगैरह परेशानियाँ होती हैं, ये ज़िंदगी से जज्बा छीन लेती हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता। यू लूज़ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, आप हर चीज़ में दिलचस्पी खो देते हो। एंड द थिंग्स विच यूज़ टू गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू यू बिकम डल एंड इन अनअट्रैक्टिव, तो वो चीज़ें जो कभी आपको खुशियाँ दिया करती थीं, अब वो आपके लिए कोई कशिश वगैरह नहीं रखती। लाइफ सीम्स टू लूज़ इट्स लस्टर, ज़िंदगी अपनी सारी चमक दमक, सारी खूबसूरती खो सी देती है, ऐसा लगता है। लेकिन इस आजमाइश की घड़ी में कुछ ऐसा भी है जो कि आपको मायूसी से, उकताहट से, परेशानी से बचा सकता है। इट इज़ प्रेयर, ये है दुआ करना, इबादत करना। इफ़ यू प्रे टू गॉड एंड आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग्स, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें, उसकी इबादत करें और उससे आप इनामात तलब करें, योर सफरिंग एंड सॉरोज विल डिसअपीयर, आपकी वो परेशानियाँ, वो तकालीफ़, वो गम के जज्बात रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पैराग्राफ है जिसकी हमने प्रेसी करनी है और कंप्रीहेंशन करनी है। तो जब आप प्रेसी और कंप्रीहेंशन करेंगे तो आपने अपने फ़िक्रे बनाने हैं। जो फ़िक्रे यहाँ पर लिखे हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकेंगे। तो ये प्रेसी कुछ दिन पहले क्लास में करवाई थी, उसकी पिक्चर बना रखी थी, तो वही से हम कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप रफ़ वर्क करोगे, ये प्रेसी भी रफ़ वर्क में करोगे। और वो जो आपका पैराग्राफ था उसमें से आपने चीज़ें देखनी है। चीज़ें क्या थी? डेयर वन डाइज, जब कोई प्यारा फौत हो जाता है, जो आपका घर होता है, जो कमरा होता है, हैप्पीनेस, वहाँ की खुशियाँ होती हैं, वो मायूसी में तब्दील हो जाती हैं। घर जहन्नम से नज़र आता है, कब्र जैसा नज़र आता है कमरा आपका। खामोशी होती है और वहाँ पर कोई रंग नहीं होते, आपका काम करने को दिल नहीं करता, कोई दिलचस्पी नहीं रहती किसी एक्टिविटी में। इसका एक ही इलाज है और वो क्या है? दुआ करना, और इससे सारोज वगैरह, सफरिंग्स वगैरह डिस्पेयर हो जाती हैं। तो वो जो पैराग्राफ था जिसके अंदर 155 अल्फाज थे, उनमें से बातें सारी ये थी, ये 3 पॉइंट्स थे। प्यारा फौत हो जाता है, उसके बाद हालात क्या होते हैं और उन हालात को कैसे बदला जा सकता है, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने उनमें से निकाली हैं। आप सारा पैराग्राफ शुरू से आखिर तक देखोगे, चीज़ें यहाँ पर आप रफ वर्क में लिखते जाओगे। रफ को बाद में आप काट दोगे और आगे नीट करके अपनी प्रेसी लिख देंगे।
तो टाइटल इसका क्या हो सकता है? इस पैराग्राफ में बात हुई है मौत की, मायूसी की और दुआ की। तो इसका आप टाइटल लिख सकते हैं डेथ, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्पेयर, सॉरी, डेथ, डिसअपॉइंटमेंट एंड प्रेयर। दूसरा आप टाइटल लिख सकते हो व्हेन अ डियर वन डाइज, जब कोई प्यारा फौत हो जाता है उसको क्या होता है। तो ये पहले आपके फ़िक्रे से लिया गया, व्हेन अ डियर वन डाइज। तो अमूमन पहले फ़िक्रे के अंदर आपको उन्वान मिल जाता है, आप ये भी लिख सकते हो, और ऊपर वाला ज़्यादा मुनासिब है। दो या तीन टाइटल आप लिख सकते हो, जो उसको मुनासिब लगेगा आपको उसका नंबर दे देगा। तो अब आपने रफ वर्क के अंदर चीज़ें जब लिख ली हैं, तो उसके बाद उस पेपर को एक साइड पर रख देना है, और इन चीज़ों को देख कर आपने 1/3 प्रेसी करनी है। प्रेसी अगर 300 लफ्ज़ टोटल हों, आपने 100 लफ्ज़ों में प्रेसी करनी है। तो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसके अंदर 155 अल्फाज थे, 52 लफ्ज़ों में ये प्रेसी की है। और प्रेसी रफ में करने का एक मकसद ये भी है कि यहाँ पर अगर आप कुछ लफ्ज़ ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ फ़िक्र इक्का दुक्का आप उसमें से निकाल सकते हो, और फिर बाद में इस रफ वर्क को आप काट सकते हैं और आगे नीट करके लिख सकते हैं, खूबसूरत करके। तो जो प्रेसी हमने बनाई है वो कुछ यूँ है: व्हेन अ डियर वन डाइज, जब कोई प्यारा फौत हो जाता है, लाइफ बिकम्स कलरलेस एंड अनअट्रैक्टिव, ज़िंदगी बड़ी बेरंग सी और अपने अंदर कोई कशिश वगैरह ना रखने वाली बन जाती है। योर रूम एंड हाउस विच वर अबोर्ड ऑफ जॉय लुक लाइक हेल और अ ग्रेव, आपका कमरा, आपका घर जो कि कभी रिहाइश गाह होती थी खुशियों की, अब वो आपको जहन्नम सी और ग्रेव से नज़र आते हैं। साइलेंस एंड डिसअपॉइंटमेंट हंट योर थॉट्स, खामोशी है, मायूसी है जो कि आपकी सोचों के ऊपर मंडलाती रहती हैं। ऑल फेवरेट एक्टिविटीज़ लूज़ इंटरेस्ट, सारी जो आपकी पसंदीदा सरगर्मियाँ होती हैं वो अपनी दिलचस्पी खो देती हैं। ओनली आस्किंग हेल्प फ्रॉम गॉड कैन हेल्प अस गेट रिड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सच ट्रायल्स, सिर्फ जब अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं तो वही हमें मायूसी से और ऐसी आजमाइशों से छुटकारा दे सकती है। तो इसमें काफ़ी सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हमने सब्स्टिट्यूट के तौर पर ले आए हैं, वो लफ्ज़ भी हमने काफ़ी सारे चेंज किए हैं, और साथ में फ़िक्रे ये सारे के सारे हमने अपने बनाए हैं। 1/3 भी है, और जितनी बातें उस पैराग्राफ के अंदर हुई हमने अपने अल्फाज में उनको लिख दी हैं, और पैराग्राफ के बाहर से भी कुछ नहीं लाए। सोच वही है, अल्फाज हमारे हैं, और 1/3 प्रेस ही किया। तो ये तरीके इसको करने का है। अब इसमें से कंप्रीहेंशन भी है, सवालों के जवाब भी देने हैं। पहला सवाल था व्हाट डू सफरिंग्स एंड सॉरोज टेक अवे फ्रॉम लाइफ। तो जब आप इनका जवाब देंगे तो यहाँ पर भी आपने अपने फ़िक्रे बनाने हैं, वही चीज़ें लेकर नहीं आनी, उनके हू बहू फ़िक्रे आपने नकल नहीं करने। अजियतें वगैरह तकलीफ़ ज़िंदगी से क्या छीन लेती हैं? सारोज़ एंड सफरिंग्स टेक अ लॉट फ्रॉम लाइफ, तो ये ज़िंदगी से काफ़ी कुछ छीन लेती हैं। दीज टेक फ्रॉम लाइफ, दिस टेक जेस्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम यू, ज़िंदगी का जो जज्बा है वो आपसे छीन लेती हैं। यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी थिंग, द थिंग्स विच यूज़ टू लुक गुड टू यू, यू डू नॉट वांट टू डू दोज थिंग्स नाउ, अब आप वो काम नहीं करना चाहते। एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी नहीं करना चाहते। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग। तो ये पहले का जवाब हो गया। दूसरा है व्हाट कैन सेव यू फ्रॉम डेस्पोडेंसी एंड डिस्पेयर, आपको मायूसी से, उकताहट से, गम से क्या चीज़ बचा सकती है? देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम डेस्पोडेंसी एंड डिस्पेयर, इट इज़ द प्रेयर, ये प्रेयर है। यू शुड प्रे टू गॉड अलमाइटी, आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। एंड ही कैन गिव यू स्ट्रेंथ टू ओवरकम दोज डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो वो उन मुश्किल वक्त में, उन गमों के ऊपर जो है गालिब आने में अल्लाह ताला मदद कर सकते हैं अगर आप उससे दुआ करेंगे तो, क्योंकि अल्लाह ताला के उसमें ज़िक्र में क्या है, उसमें सुकून मिलता है। नंबर 3 है व्हाट डज़ लाइफ सीम टू बी व्हेन साइलेंस एंड स्टिलनेस वे हैविली अपॉन योर माइंड एंड हार्ट, तो जब उकताहट है, खामोशी है, और सब कुछ थम सा जाता है। खामोशी है, उकताहट है, ये आपके दिलो दिमाग के ऊपर बोझ डालते हैं, और तब ज़िंदगी कैसी नज़र आती है? ये है आपका सवाल नंबर 3। When silence and stillness weigh heavily upon your mind and heart,
लाइफ सीम्स वेरी स्ट्रेंज, ज़िंदगी बड़ी स्ट्रेंज सी नज़र आती है। इट लुक्स कलरलेस, ये कलरलेस सी नज़र आती है। एंड ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट वर वेरी फेवरेट फॉर यू, जो आपकी बहुत पसंदीदा थी, यू डोंट लाइक टू गेट इंडल्ज इन दैम नाउ, अब आप उनके अंदर जो है शामिल होना पसंद नहीं करते। यू डू नॉट लाइक टू वर्क, आप वर्क नहीं करना चाहते। एवरी थिंग एल्स चेंज, हर एक चीज़ जो है तब्दील हो जाती। 3 से 5 लाइनों में जवाब देना है, फ़िक्रे आपने अपने बनाने हैं। तो ये आपके 3 सवाल थे जिनका हमने जवाब दिया। प्रेसी और कंप्रीहेंशन हम ऊपर, प्रेसी और टाइटल हम सजेस्ट कर चुके। तो ये आज का लेक्चर था तलबा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जो नए तलबा हैं किसी और कॉलेज से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे अपने कॉलेज के, अपनी क्लास के जो लड़के हैं, उन्होंने हाज़िरी नीचे देनी है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है और अपना रोल नंबर लिखना है, ताकि आपकी अटेंडेंस इंश्योर हो जाए। आज के लिए इतना काफ़ी हुआ, कल के लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।